अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिनावे नावल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। सलाम सर। वर्दी में मलबूस एसपी खिजर हयात को सिपाहियों ने सल्यूट किया था। वो सबको जवाब देता हुआ अपने ऑफिस रूम की जानिब बढ़ा था। जैकेट उसने उतारकर कुर्सी के पीछे लटकाई और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर हमजा उसके कमरे में मौजूद था। सर, शबीर साहब का कहना है कि किसी ने जानबूझकर उनके बेटे पर हमला किया था। आदिल शबीर की पेशानी पर 2 टांकें लगी हैं। जख्म काफ़ी गहरा लगा था। होटल के कैमरों से जो हमें रिकॉर्डिंग मिली है वो ये है सर। हमजा ने कहते हुए लैपटॉप का रुख खिजर के सामने किया था, जो गौर से वीडियो देख रहा था। और फिर यकलख्त उसके चेहरे के तासरात बदले। हिनावे, हुदा, मिनाल और सिमाब चारों कॉलेज के यूनिफॉर्म में होटल में मौजूद थी। आदिल शबीर के उनकी मेज़ की तरफ बढ़ने और फिर हिनावे के कांटा मारने को वो बाखूबी देख रहा था। लेकिन हिनावे का चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो चादर में थी और कैमरा बिल्कुल उसके सर के ऊपर लगा था। अलबत्ता सिमाब और मिनाल नज़र आ रही थी, लेकिन हिनावे को वो अच्छी तरह से पहचानता था। सर, अब क्या करना चाहिए? इंस्पेक्टर हमजा और खिजर की दोस्ती भी थी। वो दोनों साथ पढ़े और हमजा राना हाउस के हर फर्द से वाकिफ़ था। उसने भी उन चारों को पहचान लिया था। खिजर के चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह झलक रहा था। वैसे वीडियो में ये भी नज़र आ रहा है, लड़कों का ये ग्रुप दूसरी मेज़ पर बैठी लड़कियों को तंग कर रहा था। ये लोग इशारे कर रहे थे और आदिल शबीर ये बहुत ही लोफर और आवारा किस्म का लड़का है। ये ज़रूर उनकी मेज़ की तरफ किसी बुरे इरादे से गया था। तभी आपकी मेजर अखबार राना की बेटी ने वो कांटा पीछे की जानिब उछाल कर उसे बाज रखने की कोशिश की, लेकिन निशाना कुछ ज़्यादा ही पक्का था, जो आदिल शबीर को गहरा जख्म दे गया। इंस्पेक्टर हमजा ने भी हिनावे को पहचान लिया था। शायद तभी वो वाज़ेह अल्फाज में मेजर अखबार राना यानी हिनावे के बाबा का नाम ले रहा था। खिजर गहरी सोच का शिकार नज़र आ रहा था। सर, आदिल शबीर ने इस हादसे को अपनी अना का मसला बना लिया है। उसका कहना है कि उन लड़कियों को ढूंढा जाए, ख़ास तौर पर उस लड़की को, और फिर उसके सामने लाया जाए। मकसद आप जानते हैं वो क्या करेगा। इंस्पेक्टर हमजा ने ढके छुपे अल्फाज में खिजर को आदिल शबीर के इरादे से आगाह किया था। एसपी खिजर हयात के जिबड़े भिंच गए थे। वो नहीं चाहता था हिनावे की बेवकूफ़ी की वजह से राना ख़ानदान को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, और जो भी वो उसकी कज़न थी, और किसी भी हाल में आदिल शबीर को उस तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। पता करो आदिल शबीर के नाम पर किस किस पुलिस स्टेशन में कितने केस दर्ज हुए हैं। खिजर ने सोचते हुए कहा था। वो इस मसले को अपने तरीके से हल करने वाला था। ठीक है सर, बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर हमजा उसकी बात की गहराई समझकर मुस्कुरा दिया था और फिर लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया, जबकि खिजर ने फ़ोन उठाकर राना हाउस में मौजूद एक शख्स का नंबर मिलाया था, जो काबिल एतबार था। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। अगर तुम तीनों ट्रीट ना ठूंसती तो ये सब नहीं होता। सिमाब उन तीनों पर इल्ज़ाम डालकर खुद बरी हो गई थी। मोटी, तुम सबसे पहले मेरे 1500 निकालो, बाकी बकवास बाद में करना। पहले ही मेरा मूड बिगड़ चुका है। वो चारों हिनावे के कमरे में थी। हिनावे यूनिफॉर्म बदल चुकी थी, जबकि वो तीनों काफ़ी परेशान सी थी। बस अल्लाह जो हो गया वो किसी को पता ना चले, और शाहवेज़ भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। खुदा दुआएं मांग रही थी। वैसे हिनावे, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इस तरह से मारने की? मिनाल ने संजीदगी से कहा। और किस तरह से मारती? तुम लोगों ने कहा था वो काबिल एतराज़ी इशारे कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है। अब क्या हुआ? या अच्छा होता अगर वो हमारे पास आ जाता और हम में से किसी का हाथ पकड़ लेता, फिर इज्जत रह जाती। हिनावे पुरजोश लहजे में कह रही थी। अंदाज तकरीर करने वाला था। वो तीनों उसे ही देख रही थी। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और कुछ गलत नहीं होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। अब कभी अगर वो हमें मिल भी गया तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हिनावे ने बात के इख्तिताम पर तीनों को देखा, जो काफ़ी हद तक कायल नज़र आ रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। बिलाखिर हुदा ने कहा था। गुड, अब निकलो मेरे कमरे से, मुझे शदीद नींद आ रही है। हिनावे ने बेड पर लेटकर कंबल ओढ़ते हुए कहा। वो तीनों एक साथ उठी थी। सिमाब को भूख लगी थी, जबकि हुदा और मिनाल को भी नींद आई थी। वो रात देर तक जागती रही थी। और तुम मोटी, मेरे पैसे शाम तक तैयार रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। हिनावे ने कंबल के अंदर से ही सिमाब को धमकी दी थी, जो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गई थी। वो स्टडी रूम में बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था, जब अचानक लकड़ी के शानदार मेज़ पर रखा उसका फ़ोन थरथराया। हैदर ने फ़ोन उठाकर देखा तो खिजर की कॉल थी। खिजर की कॉल, वो भी इस वक्त? हैदर ने फ़ोन रिसीव करने के बाद कान से लगाया। हेलो हैदर, तुम घर ही हो ना? खिजर की संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। जी, घर ही हूँ। खैरियत? हैदर के वजीहा चेहरे पर परेशानी फैली। हाँ, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? सब ठीक है ना? हैदर ने किताब बंद करते हुए पूछा। वो आफ़तें घर ही हैं? खिजर ने खौफज़दा लहजे में पूछा, और आफ़तों के नाम पर हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।
जी 3 घंटे पहले किसी आंधी तूफान की तरह राना हाउस में घुसी थी और अब काफ़ी खामोशी है। हर तरफ लगता है या सो चुकी हैं या बाहर लॉन में हैं। उन चारों को लेकर और ख़ास तौर पर हिनावे को हयात हाउस पहुँचो, मैं अभी आता हूँ। अब क्या कर दिया उन्होंने? बताता हूँ, तुम आफतों के सरदार को लेकर आओ ज़रा। वह संजीदा लहजे में कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि हैदर की पेशानी पर लकीरें उभरी। यकीनन उन्होंने कुछ गलत किया होगा, हैदर को यकीन था। हैदर सबसे पहले सिमाब के कमरे में आया था, जो उसकी इकलौती बहन थी। वो कंबल तान कर सोई हुई थी। सिमाब, सिमाब उठो। हैदर ने उसे उठाने की कोशिश की। उठ जाओ सिमाब, एक ज़रूरी बात करनी है, हैदर ने उसके पास बैठकर चेहरे से कंबल उतारते हुए कहा था। उसे सिमाब बहुत अजीज़ थी। क्या है भाई, सोने दे, नींद आई है। सिमाब की नींद से बोझल आवाज़ उभरी थी। वो हल्का सा कसमसाई थी। हाँ बिल्कुल, ताकि रात भर तुम चारों जाग कर फिर कुछ नया प्लान करें और नई मुसीबत खड़ी करें, है ना? हैदर की बात का सिमाब पे कोई असर नहीं हुआ था। उठ जाओ सिमाब, देखो मैं पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। और हैदर का तीर निशाने पर लगा था। सिमाब एक झटके से उठ बैठी थी। वो फास्ट फूड काफ़ी शौक से खाती थी। कहाँ है पिज़्ज़ा? बिखरे बाल लिए मोंदी आंखों से वो चारों तरफ देख रही थी। पिज़्ज़ा खा खा कर तुमने खुद एक दिन जिंगर बर्गर बन जाना है। खिजर का फ़ोन आया है, जल्दी चलो, वो अपने घर बुला रहा है। हैदर ने गोया धमाका किया था। सिमाब के पैरों तले से ज़मीन सुरक गई थी। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है हिनावे ने किया। सिमाब ने अपनी सफाई दी। तो ठीक है, फिर चलो हिनावे के कमरे में उसे उठाओ, वरना खिजर के हाथों तुम सबकी खैर नहीं। हैदर के चेहरे पर संजीदगी देखकर सिमाब एक झटके से बेड से नीचे उतरी थी। हाथों से बालों को सीधा किया और हैदर के पीछे ही कमरे से बाहर निकल गई। अब वो हिनावे के कमरे के सामने थे। सिमाब अंदर चली गई थी, जबकि हैदर बाहर ही खड़ा था। उसे सिमाब के अलावा राना हाउस की किसी और लड़की के कमरे में यूं जाना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए पहले वो सिमाब को उठा कर लाया था। वो उसकी बहन थी, इसलिए वो मुतमईन था। हिनावे उठ जाओ, मसला हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। सिमाब हिनावे को उठा रही थी, जो नींद की बहुत पकी थी। सोती थी तो घंटों उठती ही नहीं थी। खिजर भाई बुला रहे हैं। सिमाब ने उसे डराना चाहा। मुझे नहीं जाना कहीं भी और तुम मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। हिनावे ने दो टोक जवाब दिया था। हैदर भाई अंदर आ जाएं, ये नहीं उठ रही। सिमाब ने हैदर को बुलाया था और वो सिमाब की मौजूदगी में अंदर आ गया था। हिनावे, हैदर की मीठी आवाज़ उभरी थी। हिनावे ने पट से आंखें खोली, चेहरे से कंबल उतार कर देखा कि वाकई वो है या नहीं, और वो उसके सामने ही खड़ा था, राना ख़ानदान का ये वाहिद लड़का जो हिनावे को थोड़ा बहुत पसंद था। वजह हैदर का धीमा लहजा और अपने काम से काम रखना था। वो वाकई पढ़ाकू वाक़या हुआ था। इसी वजह से CSS के पेपर दे चुका था। उसका रिजल्ट आने वाला था। वो कभी उन चारों को उनकी गलतियों पे नहीं डांटता था, बल्कि हमेशा प्यार से समझाता था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती। आप यहाँ? हिनावे उठ बैठी। खिजर बुला रहा है, चलो मेरे साथ। वो काफ़ी संजीदा लग रहा था। जी मैं आती हूँ। हिनावे बात मान गई थी। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। वो उस आफत की पुड़िया से कहकर चला गया था। क्या हुआ है? हिनावे ने सिमाब से पूछा। वही जो हमेशा होता है, हमारा हर गलत काम का इल्म सबसे पहले खिजर भाई को होता है। खिजर का नाम सुनकर हिनावे के चेहरे पर नागवारी उभरी। अगर इस दुनिया में सिर्फ ये एसपी खिजर हयात नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी गुलजार होती। हिनावे बुरा समूह बनाते कहते बेड से नीचे उतरी थी। वो जानती थी ये खबर खिजर तक ज़रूर जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच जाएगी उसे अंदाज़ा नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? फारिया बेगम ने उन चारों को हैदर के साथ बाहर की जानिब जाते देखा तो पूछा। वो अम्मी फुफो ने बुलाया है, हिनावे ने झूठ बोला। लेकिन क्यों? फारिया बेगम को हैरत हुई। वो दरअसल मौसम काफ़ी अच्छा है ना आज, तो उन्होंने पकोड़े बनाए हैं, इसलिए जा रहे हैं, हुदा ने जवाब दिया था, जबकि हैदर उनके यूं झूठ बोलने पर हैरान रह गया था। फारिया बेगम मशकूक नज़रों से उन्हें देख रही थी। जाएं हम? उनके यूं देखने पर हिनावे ने पूछा तो उन्होंने हौले से सर हिला दिया और वो चारों लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या तुमने दुनिया में सभी गलत काम करने का ठेका ले रखा है? खिजर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कह रहा था। हिनावे लैपटॉप पर नज़रें जमाए बैठी थी, जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। और तुम लोग कॉलेज पढ़ने जाती हो या आवारागर्दी करने? वो अब उन तीनों को देख रहा था जो सोफे पर नज़रें झुकाए बैठी थी, जबकि हैदर चाय के साथ साथ उनकी इज़्ज़त अफजाई से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ये जानबूझकर नहीं किया मैंने, बस हो गया, हिनावे ने सफाई दी। क्या वाकई जानबूझकर नहीं किया? वो यूनिफॉर्म पहने खालिस पुलिस अफसर के अंदाज में तफ्तीश कर रहा था। खिजर भाई वो हमें तंग कर रहे थे और इशारे भी, आप देख लें। मिनाल ने कुछ कहने की जुर्रत की थी। सब दिख रहा है मुझे, वो गुस्सा जब्त करते हुए कह रहा था। बस कर दो खिजर, बच्चियों की जान लोगे अब क्या? रुखसार फुफो ने उसके यूं डांटने पर उसे टोका था। बच्चियाँ?
अम्मा ये बच्चियाँ हैं और ये बच्चियों के काम हैं। सेठ शबीर पर्चा कटवा चुका है और आप इन्हें बच्चियाँ कह रही हैं, कमाल है। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। हिनावे मुंह फुलाए बैठी थी, उसके कटे हुए बाल पेशानी पे बिखरे थे। वो सिर्फ खिज़र को सख्त जवाब देना चाहती थी, लेकिन हैदर और फूफो की वजह से चुप थी। वो दोनों के सामने अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। अचानक खिज़र की नज़र हैदर पर पड़ी थी, जो पकोड़े खाने में मसरूफ़ था और होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। तुम क्यों हंस रहे हो? लतीफ़े सुना रहा हूँ मैं, खिज़र ने जलकर हैदर से कहा, जो उन्हें समझाने की बजाय पुरसुकून बैठा था और ऊपर से मुस्कुरा रहा था। खिज़र और हैदर की अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ कम अज़ कम भोली भाली नहीं हैं, जिन्हें कोई यूँ तंग कर सके, बल्कि यह हशर नशर करने वाली हैं। हैदर की बात सुनकर हिनावे का सिरों खून बढ़ा था। और मैं पुरसुकून इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सेठ शबीर जैसे लोगों से निमटना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हैदर ने बिल्कुल ठीक कहा था। खिज़र के तने हुए कंधे ढीले पड़े। और मैं इन्हें डांट इसलिए नहीं रहा कि वो काम तुम बखूबी पूरा कर रहे हो। अगर डांट ख़त्म हो गई हो तो आ जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हैदर ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन वापस जाना है। तुम चारों ख्याल रखना, वो लोग कहीं भी मिलें तो पहचानना मत। और तुम मिस हिनावे राना, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हें हर मुसीबत से बचाने का, इसलिए आइंदा सोच समझ कर कुछ करना, वरना नतीजा राना हाउस वाले खुद भुगतेंगे। वो वाज़िया धमकी देता अपनी कैप उठाकर घर से बाहर निकल गया था। अब कुछ दिन पहले ही तो हवाई फायर करके हिनावे को कुत्ते से बचाया था और आज वो मजीद इंसानी जानवर को पीछे लगवा आई थी। क्या यार फूफो, शाहवेज़ और ये खिज़र, ये दोनों क्या खाते हैं जो हर वक्त मिर्चें चबाते रहते हैं? उसके जाने के बाद हैदर ने गर्म माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। रुखसार फूफो मुस्कुरा दी। जी नहीं, शाहवेज़ भाई ज़्यादा गुस्से वाले हैं, जबकि खिज़र तो बहुत केयरिंग है। हुदा के मुंह से बेख्तियार फिसला था। हिनावे ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देखा, जो झुक गई थी। आइंदा तुम लोग अकेले नहीं जाओगी, कहीं भी जाना हो मुझे कह देना, मैं ले जाऊंगा। तुम लोगों की वजह से करीम बख्श की नौकरी भी रिस्क में पड़ गई है। अगर शाहवेज़ को पता चला तो वो उन्हें निकालने में देर नहीं लगाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। समझ आई? हैदर उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। जी समझ गए। हिनावे चहकी थी। वो ढीठ मिट्टी से बनी थी। अब कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सब भूल भाल कर चाय और पकौड़ों पर हाथ साफ कर रही थी। वो नक्शा तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। परफ्यूम का स्प्रे खुद पर करते हुए वो खुद की शानदार शख्सियत को देख रहा था, जिस पर उसे बहुत गरूर था। अचानक उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। आगे बढ़कर उसने मोबाइल उठाया तो उसे वाज़ेह लफ्ज़ों में बेवफा कहा गया था। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वफा करना और वफादार कहलाना उसे वैसे भी पसंद नहीं था। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ अमन। जज्बात से भरपूर अल्फाज स्क्रीन पर चमके थे। वो कल से उसे इग्नोर कर रहा था। वो लड़की जिसे वो जानता तक नहीं था उस पर मर मिटी थी, और अमन वो अब कभी तवज्जो देता तो कभी इग्नोर कर देता था। वो खूबसूरत थी और खूबसूरती अमन मलिक की कमज़ोरी थी। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, उसने मैसेज टाइप करके सेंड किया था। सच? वो हैरान हुई थी। हाँ, तुम मिलना चाहती हो ना मुझसे? चलो आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। वो जैसे सखी हुआ था। मुझे बताएं कहाँ आना है, मैं खुद पहुँच जाती हूँ। उसकी बात के जवाब में अमन ने एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम बताया और मोबाइल बंद करके वापस रख दिया, और फिर सिटी पर कोई धुन गुनगुनाता आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया था। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।